हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं सीडी का हिस्ट्री लेके आई हूँ। बाल विकास का इतिहास। तो 16वीं शताब्दी में सीडी बाल विकास का कोई नाम निशान नहीं था। सर्वप्रथम आमस कैमेनियस नामक वैज्ञानिक ने बालक के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया। जॉन आमस कैमेनियस 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, 1657 में आवर्स पिक्टर्स पुस्तक लिखे थे। बाल मौन प्रौढ़ मौन से भिन्न होता है, यह जॉन आमन कैमेनियस ने ही कहा था। 1774 में पेस्टोलॉजी का नाम आया। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बालक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसी को वैज्ञानिक विवरण माना गया। 1831 ईस्वी में ब्राउन्स ऑफर ने अपनी पुत्री अन्ना और लुइजा की जीवनी लिखी। 1876 में ट्रेन ने इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक लिखी। भाषा विकास पर भी इन्होंने ही पहली बार जोर दिया। 1881 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम प्रेयर आए द माइंड ऑफ चाइल्ड की जीवनी लिखी। इनमें 3 वर्ष के बेटे का विकास का क्रम बताया। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट डार्विन की रचना है। 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल आए, जिन्होंने बाल विकास किया में बड़ा परिवर्तन किया। स्टैनली हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधि यानी प्रश्नावली विधि विकसित की। 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें किशोरावस्था का वर्णन है। 1891 में पेडागोजिकल सेमिनार पत्रिका की स्थापना इन्होंने की। 1893 में स्टैनले हॉल बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की है अमेरिका में। 1906 में प्रथम बाल अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का आयोजन किया गया। 1920 में जॉन वाल्टन ने बालक के पालन पोषण संबंधी लेख प्रस्तुत किया। 1949 में बाल विकास के क्षेत्र में भी कमी आई। 1950 में बाल विकास अग्रसर हुआ। 20वीं शताब्दी में सीडी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए। परीक्षण आंदोलन विकास समान अध्ययन के साथ विशिष्ट अध्ययन विधि की जानकारी। बाल अध्ययन के क्षेत्र में अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग हुआ। पूर्व शालाएं बालकों के लिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था, कुसमायोजित समस्यात्मक बालक का अध्ययन तक उचित निर्देश दिया गया। इस तरह से बाल विकास की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपकी कंप्लीट की। बाल विकास या बालकों का विकास पहले नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे बालकों का विकास पे भी ध्यान दिया जाने लगा। पहले बालक के विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। सब कोई कहते थे कि नानी के नुस्खों से ही हो जाएगा, लेकिन ये सब धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि ऐसा करने से नहीं चलेगा, बालकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर मैं दूसरे टॉपिक्स लेके अगले क्लास में आऊँगी। थैंक यू सो मच।